ये वो क्लास है जो कि 1987 में बनाई गई थी। इस तरह से इस साइड पे अगर हम जाएं तो ये सब आबादी थी, झुग्गियाँ थी, इधर भी और इधर भी। ये सारी हमने परचेज़ की और उसके बाद यहाँ पर क्लासेस में तब्दील किया। वालिदा मेरी और वालिद साहब बड़ा मुझसे नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं घर के अक्सर जो जैसे मेरी वालिदा जो है रद्दी बेचती थी, मैं चुपके से निकाल के वो किसी ज़रूरतमंद को देकर आ जाता था। जब मैंने स्कूल का आगाज़ किया था तो मैं ख़ुद पढ़ा रहा था। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है केमिस्ट्री में। उस वक्त मैं काफ़ी कोशिश करता था कि यहाँ कोई पढ़ाने आए। ये सवाल आ गए बेटा आपको? लेकिन इसी इलाके के लोग जो सामने रहते हैं पक्के इलाके में, ये सवाल आपकी समझ में आ रहा है? वो सोचते थे कि झुग्गियों में जाकर हम किसको पढ़ाएं, यहाँ तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा। तो मैं जाके लोगों के दरवाजे खटखटाता था और लोगों से रिक्वेस्ट करता था। वो कभी मुझे उन्होंने इस तरफ आने की हमेशा मना ही किया। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि घर में चावल की बोरी है, आटे की बोरी है, चीनी की बोरी है, उसमें से कुछ निकाला मैंने सामान और किसी ज़रूरतमंद को देकर आ गया। आदमी था जो मांगता था और वो बहुत सारे पत्ते जमा करके ना अपने जिस्म पे बांध के फिरता था। तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। उसको मैंने कहा तुम कभी कभी मेरे पास आके खाना खा लिया करो। तो इस तरह का मेरा माहौल मैंने बनाया होता अपना। वालिद साहब तो कभी कभी मोहल्ले के लोगों को जमा करके इनको कहते थे कि इसको समझाओ। तो मैं तन्हा इसको शुरू में पढ़ाता रहा। फिर काफ़ी दिन बाद एक लेडीज़ टीचर का आना हुआ, फिर उसने पढ़ाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि कुछ बच्चे बढ़ रहे हैं तो और टीचर्स भी आना शुरू हुए। मैं किसी के कहने पे बाद नहीं आया। जिस तरह मकान मिलते गए उसी तरह क्लासेस बनती गई। इसलिए इसकी इस तरह शेप नहीं है जैसे प्रॉपर स्कूल बना हुआ हो। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। असल तो चीज़ है कि क्लास में क्या हो रहा है। ये मिस काफ़ी अरसे से पढ़ा रही हैं और इन्होंने कभी आज तक सैलरी की बात नहीं की। दो या ना दो, इनको सैलरी से मतलब नहीं। ये कहती है मैंने बच्चों को पढ़ाना है बस। इस तरह का जज्बा भी टीचर्स में पाया जाता है। अब यहाँ से लेकर और वहाँ तक 4 ख़ानदान रहते थे इन 1, 2, 3, 4 क्लास में। तो इन चारों को हमने इनको जगहों को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद फिर हमने इसको डिमॉलिश करके और क्लास की शक्ल दी है। ये कराची की सबसे बड़ी कचरा कुंडी है। यहाँ तकरीबन रोज़ाना टनों के हिसाब से कचरा फेंकता है। ये वो जगह है जहाँ मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले देखने आया था। तो मैंने सैकड़ों बच्चे देखे जो यहाँ पर कचरा चुन रहे थे और उनके हाथ ज़ख्मी थे, आँखें उनकी उसमें वरम था। मैं देखकर मुझे रोना आ गया इस हालत को देखकर। फ़ौरी तौर पे क्या कर सकता है आदमी, इनको कैसे यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनको तो एहसास ही नहीं है यहाँ कितनी गंदगी क्या क्या है यहाँ। इमीडिएटली पे फैसला किया उसी दिन के यहाँ पर फ़ौरन स्कूल शुरू किया जाए। हमें नहीं अंदाज़ा था कि यहाँ बच्चे पढ़ भी सकते हैं। अपनी गाड़ी में बोर्ड लाए सुजुकी में और लाके ना इसी कचरे पे क्लास शुरू कर दी। ना उन्होंने कभी स्कूल देखा, ना क्लास, ना पढ़ाई का पता, ना किताब कापी देखी। हमने जब बुलाया तो भाग के इन झुग्गी में छुप गए। फिर सेकंड डे फिर हम आए, इसी कचरे पर बोर्ड रखा और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बुलाया। एक बच्चे ने आके वहाँ बैठ गया तो हमने उसको फिर एक स्टोरी उसको बताई, कुछ ऐसी बातें बताई जो दिलचस्प थी। तो बाकी बच्चों ने देखा कि ये बच्चा बैठा क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है, और उन्होंने आकर यहाँ बैठ गए और बातें सुनने की कोशिश की। तो वहीं उसी जगह पे फिर आहिस्ता आहिस्ता 58 बच्चे हो गए। तो फिर यहाँ हमने एक झुग्गी डाली और उस झुग्गी में क्लास शुरू की। 2 झुग्गी हुई, 3 हुई, इस तरह तकरीबन 7-8। फिर उसको हमने पुख्ता हालत में अब तब्दील कर दिया है। तो इस तरीके से तकरीबन 300 के करीब बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। हाँ। 65 से लेकर 87 का जो अरसा था, इसमें जो सारा काम हुआ, इससे कोई मुतासिर नहीं था। मुतासिर नहीं था तभी रोक रहे थे। लेकिन जब स्कूल शुरू हुआ और स्कूल की शोहरत पूरे कराची में और बड़े बाहर से भी लोग आए, उन्होंने देखा, जब एप्रिसिएशन हुआ और थोड़ा सा एहसास हुआ हमारे भाइयों को, बहनों को, वालिद को, वालिदा को कि भाई ये तो काम, जैसे मेरी वालिदा यहाँ आई तो बहुत हैरान हुई और बहुत खुश हुई। पकाने का काम तो कॉलेज से है। वालिद अक्सर ना वो फालिश की वजह से उनके हाथ पैर तो नहीं काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे करके उस हालत में भी कहते थे कि शादी कर लो। मेरे जहन में ये खौफ था कि शादी होगी तो ये काम रुक जाएगा।
करते हैं सुबह नाश्ते में। उसके अलावा नहीं करते? नहीं करते हैं, उसके अलावा भी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है वो उधर भी एक को बैठना होता है, फिर एक को इधर बैठना होता है, ये भी होता है। पीसा पाकिस्तान इंजीनियर साइंटिस्ट एसोसिएशन कैलिफोर्निया, उसकी टीम आई थी 91 में। जब फोर्स किया था शादी के लिए, उसी टीम ने किया था और उसी ने कहा था कि यहाँ स्कूल के अंदर आप सिलेक्शन करें। उन्होंने मुझे कहा कि 4 चीज़ें आपको बैलेंस कर सकती हैं। एक तो सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं दिन रात, एक आप कोई प्रोफेशन आपका होना चाहिए, और एक आपका एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, और एक मैरिज है। कॉलेज का जो हमें इम्पोर्टेंस इसलिए लगी कि मैट्रिक के बाद बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे आगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं, कोचिंग सेंटर जा नहीं सकते थे, इसलिए हमने कॉलेज को शुरू किया। कॉलेज हमारे प्लान में नहीं था और 17 साल हो गए हमारी शादी को और मुसलसल मेरे साथ लगी। शादी का काम और अच्छा हो गया है। कोशिश है कि हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनसे हम किस तरह रब्ता कर सकें कि हमारे जो बच्चे उनके टेस्ट क्वालिफाई कर सकें, उस मेरिट पे आ सकें, तो उसको वो अगर उनकी फ़ीस माफ़ करके एडमिशन दें। बाद बच्चे ऐसे हैं कि जो उनकी यानी कि 12 साल के हो गए, 10 साल के, लेकिन वो लगते हैं कि 5 साल के हैं। ग्रोथ ही नहीं है बच्चों की, डाइट नहीं है और बीमार रहते हैं बच्चे ज़्यादातर। यहाँ ज़ाहिर इतनी आलूदगी है कि पूरे वर्स्ट जगह है आलूदगी के एतबार से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर ये सब एनवायरनमेंट बेहतर हो और सिटी गवर्नमेंट यहाँ कोशिश करे कि यहाँ पर इस आबादी को बेहतर इसी जगह पे या इस कचरे का कोई इंतज़ाम हो। क्लिनिक का आगाज़ हमने 2 साल पहले, डॉक्टर साहब 3 साल हो गए ना, 3 साल पहले किया था और ये क्लिनिक जो है इस पूरी आबादी के लिए है। बेशुमार बीमारियों का बस मजमुआ है यहाँ, बहुत बड़े आदमी हैं पाकिस्तान के। मैंने जितना काम यहाँ मेहनत से किया, कुदरत ने मेरी गैब से मदद की और ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में मेरे 21 साल में आए हैं जो मैं हैरान हूँ कि किस तरह से लोगों के जहन में ये बात आई कि अलखैर जाना है और खैर को बैठे देने, जबकि मैंने उनसे कोई मीटिंग नहीं की, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। और जितनी दफ़ा मैंने मीटिंग की और पूरी एफ़र्ट्स लगाई, उतना ही मैं दलील हुआ। जो मुझे ज़रूरत होती है ना, मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक ख़र्चा बढ़ा लिया तो मैं फ़ंडिंग करके नहीं बढ़ाता, मैं बढ़ा देता हूँ और जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे टेलीफोन आ जाता है। मैं बहुत हसास हूँ, मैं किसी रास्ते में चलते हुए आदमी को परेशान देखकर मैं ख़ुद परेशान हो जाता हूँ। ये मेरी फाइनल टारगेट है कि मुल्क हमारा तरक्की करे, खुशहाल हो, लोग सुकून से रहें, अमन हो और लोगों को आज़ादी के साथ अपनी बात कहने की आज़ादी हो।